second revision class for class 9 science। लास्ट क्लास में एटॉमिक नंबर वैलेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। ओके, सो ऑलरेडी हम लोग को मालूम है कि जो प्रोटॉन का नंबर है दैट इज एक्चुअली एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन जितना होता है जनरली इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है। न्यूटन कभी कभी एक दो एटम का थोड़ा डिफरेंट होता है। तो किसी भी एटम का अंदर प्रोटॉन कितना है, न्यूटन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, ये जानना बहुत जरूरी है। भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद आपको ये पता चलेगा वेदर द एलिमेंट गिवन एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, कौन गेन करता है। ठीक है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। कौन शेयर करता है, कौन बॉन्डिंग नहीं करता है। ठीक है, कौन कौन मोनोएटॉमिक गैस से मोनोएटॉमिक जो बॉन्डिंग नहीं करता है, दे आर मोनोएटॉमिक गैस। दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये सब आपको अगर क्लियर नहीं है ना, फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कतें होगा। ओके, सो ट्राई टू क्लियर। देखो, मार्क्स पाना अलग चीज है, यहाँ पे आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो जैसे कोई भी एटम है, जैसे मान लेते हैं आपका कार्बन है। हम लोग को मालूम है कार्बन में प्रोटॉन होता है 6, इट मीन्स एटॉमिक नंबर 6 है। न्यूटन का नंबर कितना है आपका? न्यूटन का नंबर है 6। जनरली 6 है, किसी किसी में 8 होता है, और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। तो प्रोटॉन का नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और न्यूटन और प्रोटॉन एक्चुअली मास पार्टिकल है। आपको एक चीज याद करना है, जो प्रोटॉन एंड न्यूटन दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 1 ग्राम से भी कोरोरो आर ऑफ टाइम पर क्या है, स्मॉल है। इसीलिए इसको एनालिसिस करना इट्स अप टू इम्पॉसिबल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। 1 ग्राम से भी लाख करोड़ों मिलियन टाइम क्या है, छोटा है। और ये नंबर जब आप देखा है तो फील आना चाहिए, जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है वो मालूम चल जाएगा कि ये नंबर कितना छोटा है। ठीक है, अभी देखो एक कार्बन एटम का जैसे रियल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, एक एटम का कार्बन एटम का रियल एटॉमिक मास कितना होगा? अभी देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है 12। प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है 12। इट मींस मास पार्टिकल कितना है 12 है। 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। दिस इज रियल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, बट ना ये इस वैल्यू का साथ ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, इसका साथ अगर हम 12 इंटू करने से भी ये वैल्यू में उतना डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटा है। तो आप लोग लिख सकते हैं ये जो ग्राम है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू को हम रिलेटिव मास लेंगे। मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम 1 ग्राम कंसिडर करते हैं, तो उस हिसाब से आपको आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? ये 1 ग्राम कंसिडर करने से क्या होगा? 12 ग्राम। एक्चुअली ना ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। जो हम लोग एटॉमिक मास कंसिडर करते हैं ना, वो रिलेटिव है, वो एक्चुअल नहीं है। तो इस 12 ग्राम में एक्चुअल में कितना नंबर होगा वो जानना आपको जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट। तो हम अगर ऐसा लिखे कि इतना ये जो ग्राम है, एक एटम का जो मास है, इसमें कितना एटम मिलेगा? इसमें मिलेगा 1 एटम। किसका? कार्बन का। मतलब 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में कार्बन का कितना एटम मिलेगा? 1 एटम। किसका? कार्बन का। तो कार्बन का रिलेटिव मास कितना है? 12 ग्राम में। तो 12 ग्राम में असली में कितना एटम होगा? दैट इज 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। सो 12 कैंसिल। तो इसको कैलकुलेट करके देखो, ये बहुत छोटा वैल्यू का इन्वर्स करोगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। इसका मतलब है जो कार्बन का हम लोग
जो रिलेटिव एटॉमिक मास जो माना था, कितना माना था 12 ग्राम, उसमें असली में कितना एटम है 6.02 into 10 to the power 23। ये बहुत बड़ा वैल्यू है। ऑब्वियसली होगा कि एक एटम का अगर मास 1 ग्राम से भी अरब करोड़ टाइम अगर छोटा होता है तो 1 ग्राम में तो बहुत एटम आएगा, तो 12 ग्राम में तो और ज्यादा आएगा। इसी को बोला जाता है, ये जो नंबर है ये कांस्टेंट होता है, इसी को बोला जाता है 1 मोल। सो हम लोग एक लाइन लेटर लिख सकते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसी का भी कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो, ग्राम में अगर लेते हैं ना, वो हो जाएगा आपका, एटम होगा तो रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। उसमें से नंबर कितना होता है 6.02 अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 23। या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा या तो आयंस होगा, जो भी हो, इज इक्वल टू, इट इज नोन एज 1 मोल। फीलिंग होना है, देखो मेनली ये साइंस क्लास से ये फैक्ट है, रियल है। कोई स्टूडेंट्स को फील ही नहीं कर पाते कि ये जो नंबर कितना बड़ा है, ठीक है, एक एटम का रियल मास इतना छोटा क्यों है, इसे फील करने आना चाहिए। ये रिलेटिव मास में इतना होता ही है, ये श्योर है, आप प्रूफ करके दिया ये कार्बन का गैस को लेके। अब दूसरा एटम को भी लेके कर सकते हो। अभी नाइट्रोजन होगा तो ये 14 होगा, 14 होगा तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, कट जाएगा, सेम वैल्यू आएगा। ओके अभी देखो, जैसे कोई भी एटम उठाओ, ऐसे नियॉन में प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है 10, न्यूट्रॉन कितना है 10, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कितना है 20, यानी नियॉन का रिलेटिव मास कितना है 20 ग्राम। तो नियॉन का गैस में 20 ग्राम में कितना एटम होगा 6.02 into 10 to the power 23 is equal to 1 मोल। अगर आपको पूछा गया 1 मोल नियॉन में कितना ग्राम होता है 20 ग्राम। अगर ये नाइट्रोजन होगा तो, अगर नाइट्रोजन में ये वैल्यू होगा 14, नाइट्रोजन अगर सिंगल तो 14 ग्राम में ये वैल्यू आएगा, ये भी 1 मोल होगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन में कितना ग्राम होता है 14 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम होना पड़ेगा, एटम। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन अगर एटम है, तो रिलेटिव मास कितना है 16 ग्राम, कितना मोल होगा 1 मोल। 1 मोल में जो नंबर है ये तो फिक्स्ड है, 6.02 into 10 to the power 23। अगर ऑक्सीजन एटम नहीं है, अगर मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा O2 मॉलिक्यूल में फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होगा 32 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होगा 1 मोल मॉलिक्यूल होगा। मतलब ये एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, नंबर सेम आएगा। ठीक है, अभी जो एज यूजुअल जो भी होता है, जैसे मान लो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल अगर है तो एटम है तो इसका रिलेटिव मास होगा 1 ग्राम। ठीक है, रिलेटिव मास हम लिख रहे हैं, मास रिलेटिव मास 1 ग्राम में कितना मोल होगा 1 मोल। वो वैल्यू बार बार मैं नहीं लिखूंगा। हीलियम अगर होगा तो ना ये कितना होगा 4 ग्राम रिलेटिव मास। प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, सो इट विल बी 1 मोल। हीलियम का केस में द मास ऑफ 1 मोल हीलियम इज व्हाट 4 ग्राम। Similarly, lithium 6 gram. So 6 gram will be equal to 1 mole. Beryllium 8 gram 1 mole. Boron 10 gram 1 mole. Carbon 12 gram 1 mole. Nitrogen 14 gram 1 mole. Oxygen 16 gram 1 mole. Fluorine 18 gram 1 mole.
नियॉन 20 ग्राम 1 मोल, सोडियम 23 ग्राम 1 मोल, मैग्नीशियम 24 ग्राम 1 मोल. Okay, so try for up to calcium atom कि एक मोल में कितना ग्राम होता है पार्टिकुलर रेस्पेक्टिव एटम के लिए. अगर एटम का अगर आप एक मोल का कितना ग्राम होता है अगर आपको मालूम है तो मोलिकुलर मेड बाय व्हाट एटम you can easily solve any question related to mole concept. और मोल concept अगर क्लियर है, वैलेंसी क्लियर है तो कोई भी मोलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा you can easily find it. Okay, fine.